गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक है अ लेटर टू द एडिटर। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 10 और 12 क्लास के बच्चों के लिए ये 90% संभावना रहता है कि यही पूछता है। 10 क्लास के बच्चों के लिए तो एक इनफॉर्मल लेटर भी इसमें रहता है, बट 90% चांसेस रहता है 10 क्लास और 12 क्लास के बच्चों के लिए कि लेटर टू द एडिटर ही पूछता है। और 12 क्लास के बच्चों के लिए तो फिर आप श्योर रहिए कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, अ लेटर टू द एडिटर। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आपके पास आए हुए हैं। लेटर टू द एडिटर, पहले ये जानेंगे कि ये फॉर्मल कैटेगरी में आता है। लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। क्लास 10 के बच्चों के लिए इनफॉर्मल भी पढ़ना रहता है, लेकिन जो 12 क्लास के बच्चे हैं उसके लिए सिर्फ फॉर्मल लेटर पढ़ना है। और फॉर्मल लेटर जो पढ़ना है उसमें से एक है अ लेटर टू द एडिटर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताने जा रहा हूं। आप एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे, अंत तक आप इसको देख लेंगे वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आप घर पे बैठ के सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए इसको। कोई रटने का चीज मैं नहीं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और 9 और 11 क्लास के जो बच्चे हैं, 9 क्लास और 11 क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो एमसीक्यू पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछता है, वो 10 और 12 में भी पूछता है, लेकिन 9 और 10 वाले बच्चों के लिए भी वो पूछता है, जिसमें आपको ये पूछेगा, ये फॉर्मेट का स्टाइल पूछेगा एमसीक्यू में। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपका कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, फॉर्मल लेटर जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो कैसे स्टार्ट होता है, सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। तो ये सिर्फ आप तरीका याद रख लेंगे। 9 और 11 क्लास के बच्चे, 10 और 12 वाले भी जानेंगे क्योंकि उनसे भी 1-2 क्वेश्चन इससे पूछेगा। उसके बाद पूछेगा सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के बीच में क्या लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है, तो आप याद रखेंगे सैल्यूटेशन लिखा जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि सैल्यूटेशन में क्या लिखा जाता है, जो फॉर्मल लेटर होता है, तो उसमें सर और मैडम लिखा जाता है। यही क्वेश्चन अगर पूछेगा कि इनफॉर्मल लेटर जो है उसके सैल्यूटेशन में क्या लिखा जाता है, तो डियर फादर, मदर, सिस्टर, वो लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू। सेंडर एड्रेस याद रखेंगे, सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशंस लिखते हैं। लेकिन जो 10 और 12 क्लास के बच्चे हैं उनको तो पूरा जानना है ये लेटर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि उसके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि न सिर्फ इससे बल्कि इसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी उन लोगों को पूछता है लेटर टू द एडिटर से। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर के पास एक पत्र लिखे, एडिटर का मतलब संपादक। ये पत्र लिखने की जरूरत तब पड़ती है जब हम पत्र लिखते हैं कंप्लेन लेटर, जब हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं कोई ऑफिसर के पास, और जब वो कोई कार्रवाई नहीं करता है, लेटर लिखने के बाद जब वो कार्रवाई नहीं करता है तब हमें लिखना पड़ता है लेटर टू द एडिटर। क्योंकि जब लेटर लिखते हैं ना तो उसमें मेंशन करते हैं कि सर हमने अधिकारी को लिखा लेकिन अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, तो कहता है राइट अ लेटर टू द एडिटर कंप्लेनिंग अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड। रोड की दयनीय स्थिति के बारे में लिखना है। ये रोड कहाँ पे है, इन योर कॉलोनी, आपके मोहल्ले का रोड जो है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, इसके लिए आप एक लेटर टू द एडिटर लिखिए। आप कहाँ के हैं, यू आर XYZ। भेजने वाला जो लेटर है वो कौन है, XYZ है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और कहाँ का रहने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है बच्चे, न्यू कॉलोनी कर दो। न्यू कॉलोनी एक जगह है, न्यू कॉलोनी कोर्रा हजारीबाग के रहने वाला है। न्यू कॉलोनी कोर्रा का हजारीबाग का रहने वाला है। यह है सेंडर का एड्रेस। इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि ध्यान रखेंगे ये लिखना रहता है हम लोग को सबसे पहले ही सेंडर एड्रेस। एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन में ये एड्रेस नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन जो है वो यहीं तक रहेगा, ये नहीं रहेगा, न्यू कॉलोनी कोर्रा हजारीबाग आप कौन है, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तब तो आपको ये एड्रेस जो है यहाँ पर आप अपने से लिखना है, जो आपको मन करे वो आप एड्रेस लिख दीजिए। लेकिन जब क्वेश्चन में रहेगा तो आपको वही लिखना है जो रहेगा। चलिए अब हम लोग लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। और लेटर लिखना जब स्टार्ट करेंगे तो फिर एक बात ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, अब कहीं क्या होता है ना कि लेटर हम ज़्यादा लिखते हैं, जबकि लेटर ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, लेटर टू द पॉइंट लिखा जाता है। जरूरत की चीज़ है सिर्फ वही लिखा जाता है। लेकिन आप देखेंगे किताब में या फिर कहीं पर देखेंगे 1-1.5 पेज लिखा दिया जाता है पूरा, और बच्चे उसको रटने लगते हैं। लेटर रटने की चीज़ नहीं है।
लेटर लिखने का सिर्फ तरीका आपको जानना है, लेटर जो है वो रटने की चीज नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, एकदम पूरी ध्यान से देखेंगे। सेंडर एड्रेस क्या है हमारा, तो सेंडर एड्रेस है न्यू कॉलोनी, कोर्रा, हजारीबाग। अब इस पर यह ध्यान रखेंगे कि जो वन प्लेस का नाम है वो एक ही लाइन में लिखेंगे, दूसरा जो है वो उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये हो गया आपका सेंडर एड्रेस। फिर एक लाइन यहां पे हम छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे डेट। कोई भी जो डेट है वो एक डेट आप लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ देंगे डेट लिखने के बाद, और उसके बाद लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिख रहे, द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, रांची, सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम लिखना है। लेटर टू द एडिटर, कुछ भी पूछे बच्चे आप ध्यान देंगे, बस ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। बदलाव अगर हो सकता है तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एड्रेस दूसरा एड्रेस है तो बस ये चेंज करेंगे, बाकी यहां तक सेम। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या था भाई, तो मिजरेबल कंडीशन ऑफ सप्लाई वाटर, मिजरेबल कंडीशन ऑफ सप्लाई वाटर, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। फिर एक लाइन लिखना है, और जो सैल्यूटेशन हम बोले थे एक लाइन छोड़ करके सर लिखेंगे, कॉमा देंगे। अब कॉमा देने के बाद से जो हम लिखेंगे वो बिल्कुल यहां से स्टार्ट करेंगे, कॉमा के नीचे से, लेकिन जो दूसरा लाइन लिखेंगे वो बिल्कुल फिर यहां पे आ जाएंगे। और फिर से मैं ध्यान देंगे, फिर से आप ध्यान देंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, आप देखेंगे एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। लेटर जितना भी सुंदर दिखे, फॉर्मेट जितना क्लियर हो, मार्क्स उतना आसानी से आपको मिलेगा। तो यहां तक सर हो गया आपका, सर के बाद हम लोग कॉमा देंगे और कॉमा के ठीक नीचे से स्टार्ट करेंगे और फिर हम दूसरा लाइन यहां से आ जाएंगे। चलिए आगे हम लोग, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि सर लिखना है, सर के बाद कॉमा देना है, कॉमा के बाद से हमको लिखना है, और दूसरा लाइन जो होगा वो फिर सर जो है वहां से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना है। अब देखिए अभी हमने क्या लिखा है, और ये जो हमने यहां तक लिखा है वो लेटर टू द एडिटर में सभी में सेम लिखना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। सिर्फ चेंज क्या करना है, ये आपको चेंज करना है, क्योंकि जब लेटर टू द एडिटर दूसरा कोई क्वेश्चन होगा तो उसका सब्जेक्ट चेंज होगा, तो सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है, बाकी सेम होगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला स्टूडेंट्स कि मैं आपको रटने की चीजें बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ एक क्वेश्चन बढ़िया से कर लो, यहां से यहां बढ़िया कर लो, फिर कैसे फिनिश करना है वो बढ़िया कर लो, फिर लेटर टू द एडिटर में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो हमने क्या लिखा सर के बाद, जो आपको सेम लिखना है बस इसको दिमाग में रखना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, कहता है आपके फेमस न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा वी वुड लाइक टू हाईलाइट, हम लोग उजागर करना चाहते हैं। सर आपके फेमस न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा या कॉलम के माध्यम से हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं क्या, द मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड इन आवर कॉलोनी, हमारे कॉलोनी में जो रोड की स्थिति है, रोड की स्थिति जो खराब है उसकी ओर उसको हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। चूंकि सिंस वी हैव रिटेन मेनी टाइम्स, चूंकि हम लोग सिंस वी हैव रिटेन, चूंकि हम लोग लिख चुके हैं मेनी टाइम्स, बहुत बार, किसको, टू द कंसर्न अथॉरिटीज, कंसर्न मीन्स हो गया उससे संबंधित जो है, अथॉरिटीज मीन्स अधिकारी, मीन्स इससे संबंधित जो अधिकारी है वो हम लोग बहुत बार उसको लिख चुके हैं, बट लेकिन नो एक्शन हैज बीन टेकन टिल नाउ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए अब देखिए इतना लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपको सिर्फ 2-3 लाइन, बस 2 से 3 लाइन आपको लिखना है, रोड की खराब स्थिति है उस पर सिर्फ 2 लाइन लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। और मैं इसलिए इसको नहीं लिखने जा रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसे लिख देता हूं फिर आप इसको रटेंगे, रटना नहीं है। अगर रोड, सपोज रोड की स्थिति नहीं, सप्लाई वाटर की स्थिति खराब है, तो सिर्फ यहां पे आप ये चेंज करेंगे, मिजरेबल कंडीशन ऑफ सप्लाई वाटर इन आवर कॉलोनी, वहां पर यहां पे चेंज करेंगे। रोड है तो रोड से संबंधित यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन द रोड एंड इट काउजेस एक्सीडेंट्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर ड्यू टू द miserable condition of the roads it causes many accidents especially in rainy season, the water collects on the road and the people have to face many problems, for many years it has not been repaired or reconstructed, so we are facing many, जो भी लिखना है बट ये ध्यान रखेंगे ज्यादा नहीं लिखना है, कम से कम लिखिए, 2 लाइन लिखिए, 3 लाइन लिखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये लिखने के बाद आप लिखिए आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं।
फिर से ध्यान देंगे, यहां से यहां तक आपको सेम लिखना है। मींस इसके ऊपर जो भी हमने बताया था, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन जो है, वो सारी चीजें सेम यहां तक लिखनी है आपको। 2 लाइन सिर्फ समस्या यहां पर आपको लिखना है, जिससे जो समस्या रहेगा वही समस्या आपको यहां पे लिखना है। उसके बाद समस्या लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, I therefore request you to highlight our problems। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारी समस्याओं को आप हाईलाइट्स कर दें, उजागर कर दें। किसमें? इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में, इन योर न्यूज़पेपर, ताकि क्या हो, जब आप हाईलाइट करेंगे तो इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, जो नींद ले रहे हैं, जो आराम कर रहे हैं, इन योर न्यूज़पेपर, सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, कंसर्न अथॉरिटीज में वेक फ्रॉम देयर स्लम्बर, वो जो नींद में है, वो जो आराम में है, उनकी आंखें खुल सके, उनकी नींद खुल सके। इसलिए आप अपने न्यूज़पेपर में इस समस्या को हाईलाइट कर दें। वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, इसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। लास्ट में लिखेंगे योर्स फेथफुली XYZ। तो ये आपका लेटर हो गया डियर स्टूडेंट्स। फिर एक बार ध्यान देंगे लेटर हमने कैसे लिखा, ये तो आपने समझ गया। फिर मैं एक बार फॉर्मेट दिखाता हूं आपको, लेटर कैसा दिखना चाहिए आपके कॉपी में। जब आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपका लेटर जो है वो कैसे दिखना चाहिए, वो एक बार मैं फिर दिखा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, ये स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे सबसे पहले सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ेंगे, डेट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, रिसीवर एड्रेस, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, सर, कॉमा के नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा लाइन स्टेट में आ जाएंगे। और जो हमने लिखा था, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द problems of our colony since we have written many times to the concerned authorities but no action has been taken till now। और 2 लाइन में समस्या सिर्फ लिखेंगे, ज्यादा नहीं। बहुत सारे बच्चों को मैं कॉपी देखता हूं, बहुत सारा लिखा हुआ रहता है, कोई फायदा नहीं है, ज्यादा लिखने की चीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी समस्या एक ही बार नहीं होती है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। ये जो पैराग्राफ हमने चेंज किया है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, जो हमने लिखा है वो हम ऐसे करके लिखेंगे, बिल्कुल 2-3 लाइन में जो हमने लिखा, उसके बाद फिनिश कर देंगे। बस आप देख लीजिए, लेटर ऐसे ही दिखना चाहिए, एकदम बहुत ही सुंदर ऐसे लेटर होगा आपका, और इससे आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो 2 लाइन हमने आपको बताया था टिल नाउ के बाद, जो 2 लाइन जिससे रिलेटेड समस्या हो वही समस्या आपको लिखना है। जो भी समस्या हो जिससे रिलेटेड हो उसी के बारे में सिर्फ 2 से 3 लाइन लिखिए। अब प्रश्न ये है, सर हम वो नहीं लिख पाते, ठीक है, आपको पता है ना, आपको पानी की दिक्कत है, तो पानी से संबंधित आप इतना तो लिख सकते हैं ना, सर द सप्लाई वाटर कम्स 1 hour in the morning and half an hour in the evening, this is not sufficient, we are facing many problem। बस इतना ही लिखिए। उतना भी नहीं लिख पा रहे तो आप ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत गलत हो सकता है कि ग्रामेटिक थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप जो चीज लिखना चाहते हैं उसको आप लिखिए। बस वही प्रैक्टिस आपको करना है, 2-3 लाइन। स्टार्टिंग आपको ध्यान रखना है, फिनिशिंग आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ही अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं आने वाले दिनों में और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, लाइक करें। और भी कुछ जानना हो, पढ़ना हो, सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके भेजें, ताकि मैं उसको देखूं और फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं तो आप जो चाह रहे हैं उस पर रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं। आने वाले दिनों में आने वाले वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा तो उसमें एमसीक्यूज का जो लेटर, रिपोर्ट, राइटिंग आर्टिकल, नोटिस है, उससे जो एमसीक्यूज पूछता है उसका हम बनाएंगे कम से कम 50 एमसीक्यूज बनाएंगे। किससे रिलेटेड? लेटर, रिपोर्ट, राइटिंग आर्टिकल, नोटिस। वो भी आने वाले दिनों में वीडियोस बनाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल बेल आइकन क्लिक कर देंगे ताकि कोई भी वीडियो बनेगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। आप
आप ये श्योर रहेंगे 9, 10, 11, 12 के सारे बच्चे आप श्योर रहेंगे कि आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा और जितनी बेहतर तरीके से हो मैं पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा वे सारे स्टूडेंट जो स्पोकन से भी इंटरेस्टेड रखते हैं, स्पोकन इंग्लिश भी मैं बताऊंगा, स्पोकन इंग्लिश का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी बिल्कुल बिगिनिंग है। धीरे धीरे और भी इंप्रूवमेंट करेंगे और भी सुधार करेंगे, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ वीडियो, एवरीथिंग विल बी इंप्रूव्ड एंड आई होप यू विल एंजॉय दैट। थैंक यू।